हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशाल कंडेरा, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। सभी फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल कंडेरा, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं एफबी पे लाइव आया हूँ। तो इस एफबी के लाइव आने का पहला उद्देश्य ये है कि जो आजकल के गेमिंग एडिक्शन वगैरह हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ अलर्ट करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ। जिस तरह से 10 साल के 12 साल के बच्चों को जो गेमिंग की लत लगाई जा रही है, जिसमें रम्मी हो गया, 3 पत्ती हो गया, कैसीनो हो गया, ऑनलाइन गेम्स। पहले गेम ऐसा था कि पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, तो एक एग्रेसिव नेचर क्रिएट करने वाला एक गेम था। और अभी जिस तरह से गेम्स आ चुके हैं, बच्चों को पैसों की लत लगा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चों को पैसों की लत लगा रहे हैं। 10-12 साल के बच्चों को वो गेमिंग एडिक्शन हो गया। कोई भी गेम इंस्टॉल कर, अगर आप छोटे से गेम की, कोई भी गेम की आप बात करें, तो पहले बच्चा अगर गेम इंस्टॉल करेगा तो उसको पहले थोड़े दिन तक उसको फ्री रहेगा, एक्सेसिबिलिटी खेलेंगे, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू खेलता जाएगा, उसको थोड़ी सी आदत हो जाएगी। फिर उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी को पूरा वो ये सोचेगा कि गेम है तो ही खाना खाऊंगा, गेम है तो ही मैं जीऊँगा। अपने माँ बाप के पास से सेलफोन लेना, उसके बाद वो कंटिन्यू होना, पढ़ाई से अपना ध्यान हटाना, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है गेम के माध्यम से। फिर बाद में एक छोटा सा कोई भी गेम मैं एग्जाम्पल गेम नाम नहीं लेना चाहता, तो गेम जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसको कई सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी फ्री होती है। बाद में उसको कोई नई फीचर्स, जैसे कि गन परचेस करना है तो उसमें आप अपना वैलेट ऐड करो, मोबाइल नंबर ऐड करो, फिर उसको वैलेट से जोड़ो, फिर वो पैसों की लत लगाएगा, फिर उसको उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता जाएगा। धीरे धीरे बच्चों का गेम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो अपने बच्चों को डिस्ट्रक्शन कर रही है, बहुत बच्चों का दिमाग घुमा रही है और अपने मंजिल की ओर, जैसे कि वो पढ़ाई पे ध्यान देने की वजह से कई और दिमाग उनका घूम रहा है। तो उसके माध्यम पे मैं बहुत एक्टिविटीज़ कर चुका हूँ। मैं एक NGO चलाता हूँ। मैंने कम से कम 15 से 2000 स्कूल्स में फ्री काउंसलिंग्स वगैरह दी थी बच्चों को रिलेटेड टू मोबाइल एडिक्शन एंड गेमिंग डिसऑर्डर्स। तो ये सब चीज़ें के बारे में मैं आज कुछ आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। जो गेमिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे कि 3 पत्ती हो गया, रम्मी हो गया, ऑनलाइन गेमिंग से और बेटिंग ऐप्स हो गए, कैसीनो हो गया, तो फ्री फायर आपको पता है, ड्रीम 11 हो गया। तो ये सब चीज़ें जो बच्चों के जहन में, जहाँ बोलो वहाँ, आप सबसे पहले बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल्स के पीछे अगर वो जा रहा है, रास्ते में उसने कहीं देखा दीवारों पे पोस्टर लगे गेमिंग्स के, ठीक है, यही फ्रॉड गेमिंग्स के। फिर बाद में कोई भी टीवी पे ऐड आ रहा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऑटो एड्स पे आपको दिखाई देगा। गेम मोबाइल्स में आपको रेगुलरली ऐड आएगा, जैसे कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए, आपको इतना बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये सब उकसाने वाले काम है, बच्चों को बिगाड़ने वाले काम है। इसमें नाम बच्चों का एक नहीं है, मैं कई सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आपको दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताऊंगा। मैं जो रेगुलर मार्केट होती है, फ्रूट्स मार्केट और वेजिटेबल मार्केट, वो फ्रूट्स बेचने वाले भी उनको ये लत लग चुकी है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बिहारी को देखा जो बिहार से बिलोंग करता था। वो यहाँ पे हैदराबाद आया था पॉपकॉर्न बेचने के लिए, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब वो पॉपकॉर्न बेचते बेचते 3 पत्ती रम्मी गेम खेल रहा है। अब मैंने पूछा, भाई क्या चल रहा है? तो 3 पत्ती रम्मी गेम खेल रहा है, तो कुछ कमाया भी है या फिर गवाया है? नहीं सर, हार्डली जीतते हैं सर। फिर मैं बोला, फिर छोड़ दो फिर खेलना, फिर आप घर बार कैसे चलाओगे, घर कैसे पैसे भेजोगे, आप इतनी दूर से आकर मेहनत करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होगी। ये एक एग्जाम्पल है। मैंने जूस सेंटर वाले को देखा, एक जूस बेचने वाला जो झारखंड से था, वो भी गेम खेल रहा है, 3 पत्ती खेल रहा है। अरे यार, आप हार्डली 1000 से 2000 रुपये या 1500 रुपये दिन का कमाते हो, आप उसको भी 3 पत्ती में लगाओगे, रम्मी में लगाओगे, गेम्स पे लगाओगे, फिर अपने परिवार को परेशानी में डालोगे, तो ये रोजी रोटी चलेगी कैसे? फिर आपको कर्ज लेना होगा, आपकी जो जीवन यापन बिताने के लिए फिर आपको कर्ज लेना होगा। तो आप ये सब चीज़ें सोचो। मैं सरकार से कई बार स्कूल्स में मैं ये अवेयरनेस किया है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो मैं आप पब्लिक को बस ये बताना चाहता हूँ कि आप इसी चीज़ों से दूर रहिए। और एक स्कूल, जो सेलिब्रिटीज़ का जो रोल मॉडल होता है, आज का जो यूथ बड़ा फैशनेबल यूथ हो गया है, बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। जैसे
पढ़ाई में वो एडवांस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल यूसेज हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, सब कुछ बढ़ गया। ठीक है, वी आर लिविंग ए मॉडर्न लाइफ, ठीक है फाइन, वी आर लिविंग, लेकिन हो क्या रहा है मॉडर्न लाइफ में, आप किसी सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल मानते हो तो क्या वो रोल मॉडल आपको क्या दे रहा है? एक रोल मॉडल अच्छा सा एक फैशनेबल ड्रेस पहन लिया तो उसका देख के हमने सीख लिया, ठीक है फाइन, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपका क्या है? आपका किरदार क्या है? आपकी पर्सनालिटी क्या है? व्हाट इज योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी? व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग टू द सोसाइटी? जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इट्स नॉट ओनली टू द चाइल्ड, इट इज थ्रू आउट ऑल द एज सर्कमस्टांसेस, सबको लत लगी है गेम्स के ऊपर। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए कि किस सेलिब्रिटी स्पेशली में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इन्वॉल्व है इसके पीछे, उनको लत नहीं लगती यार, वो आपको उकसाते हैं खेलने के लिए, वो आपको बिगाड़ते हैं, आपका पैसा खा के वो जी रहे। एक फिल्म रिलीज होता है तो आप लोग फिल्म देख के, आपकी फिल्म के जरिए वो कई लाखों करोड़ लेके घर बना के बैठे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे। क्या किसी भी सेलिब्रिटीज को आप ये पूछ सकते हैं कि आप ये खेलते हो? कोई भी सेलिब्रिटी सामने आकर ये नहीं बोलेगा कि मैं ये खेलता हूँ, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। थोड़ा ध्यान लगाइए, सोचिए आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल्स में हम भेज दिए बच्चों को, स्कूल्स में भेज देते हैं, ये आता कहाँ से? जनरली स्कूल्स में भेज दिया जाता है, जो सीनियर्स होते हैं उसमें किसी एक ग्रुप ऑफ सीनियर्स, अगर एक छोटा सा गैदरिंग अगर स्कूल के बच्चों ने, फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें आपका बच्चा चला गया तो एक सीनियर ने आके जूनियर को इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ से वो एक बार खेलेगा, 2 बार खेलेगा, उसी तरह वो फैलता जाएगा। सेम चीज़ पार्टीज में होती है, वो ड्रग्स भी वैसे ही जाता है, एक सीनियर ने कंज्यूम किया होगा तो फिर बाद में वो सभी को फैला देगा। तो जिसी भी सेलिब्रिटीज़ को, मैं बच्चों को, यूथ को, युवाओं को, सभी को एक ही बात बोल, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं थोड़ा सा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि रोल मॉडल होता क्या है और हम उनसे क्या सीखते हैं। आपका रोल मॉडल आएगा, बकवास चीज़ें प्रमोट करेगा, वो तो अपना लग्जरी लाइफ जिएगा, पैसा कमाएगा, लेकिन आपके ऊपर क्या असर देकर जा रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी होगी। मैं कुछ चीज़ें आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ आगे, और ये सब चीज़ें इफेक्ट्स किसके ऊपर हो रही है? सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर हो रही है। मिडिल क्लास फैमिलीज और उनके बच्चे, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अरे बड़े लोग जो हैं वो अपने, ठीक है उनको आदत हो, खेलते होंगे, लेकिन लत नहीं लगाते। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कि हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना समय जो है इन्वेस्ट करना सीखिए। जो लो प्रोफाइल लोग होते हैं, 4 पैसे मिल गए, कमा लिए, खा लिया, एंजॉय कर लिया, जी लिया, अपना समय व्यर्थ बिता दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। बड़े लोग क्या करते हैं? अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद ना करें। पैसा भले ही बर्बाद हो जाए, आज नहीं कल कमा सकते हो, लेकिन समय पलट कर नहीं आएगा। तो मैं फिर से आपके बच्चों से, आपसे, सभी से निवेदन करता हूँ, ये गेमिंग छोड़िए। अगर आपके बच्चों के फ़ोन में है तो इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपके फ़ोन में है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। और सरकार से भी आप मेरे साथ इस मुहिम के साथ जुड़िए। आई जस्ट वांट टू टेक इट फर्दर टू द गवर्नमेंट, कि पहले कई स्टेट्स में ये रिग्रेटेड था कि अलाउ नहीं था। ड्रीम 11 हो गया, बहुत सारे ऐप्स हो गए, ड्रीम 11 हो गया, बेटिंग ऐप्स हो गए, कैसीनो हो गया, फुटबॉलर के ऐप हो गए, क्रिकेट के भी ऐप हो गए, बहुत सारे हो गए। तो ये सब चीज़ें एक लत लगा रहे हैं, होता कुछ नहीं। महाभारत एक उदाहरण है, जुआ हुआ तो उसके बाद महाभारत हुई थी। तो आप सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं? दिस इज ए क्वेश्चन टू योर सेलिब्रिटीज ऑल्सो। सेलिब्रिटीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, आप सोसाइटी को बिगाड़ रहे हैं आप चंद पैसों के लिए। ये सोचो कि आप देश के लिए कर क्या रहे हो? बिगाड़ने के सिवा आप करते क्या हो? बकवासी फिल्में बनाते हो, मैसेज ओरिएंटेड तो होता नहीं। फिर बाद में फिल्म बनाने के बाद ये बड़ा मैसेज दिया जाता है कि फिल्म में देख एंटरटेनमेंट के लिए होती है, मैसेज के लिए नहीं होती। वो सब बोलने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होता क्या है? वो बच्चों के ऊपर प्रभाव गिरता है प्रभाव, वो आप नहीं सोचते। सोचिए, समझिए,